अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, इस वक्त मुसलमानों के सरों के ऊपर, मुसलमानों के इर्द गिर्द, मुसलमानों के गलियों के अंदर, मुसलमानों के मसाजिद के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी मुसीबत हर वक्त मंडलाती रहती है। आप सोच रहे होंगे वो कौन सी मुसीबत है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये है वो मुसीबतें कि न्यूज़ रिपोर्टर के शक्ल में ये मुसलमानों के इर्द गिर्द, मुसलमानों के गलियों के अंदर, मुसलमानों के मसाजिद के इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। और ये वो लोग हैं कि इनके दिलों के अंदर मुसलमानों के लिए बेपनाह नफ़रतें हैं, नफ़रतें ही नफ़रतें हैं। मानो कि मुसलमान इनके लिए शिकार है। जो ही मुसलमान नज़र आते हैं बस कैमरा और माइक लेकर उनके सामने हाजिर हो जाते हैं। मैं इन्हें मुसीबत क्यों कह रहा हूँ, आप छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, थोड़ी सी इन वीडियोस को देख लें, उसके बाद में इसका खुलासा करता हूं और बहुत ही अहम बातें आप तक पहुंचाता हूं। पहले आइए मुख्तसर वीडियोस है उसे देख लें, उसके बाद वीडियो को मुकम्मल देखकर मेरी बातों को ज़रूर सुनकर जाएं। कुछ नहीं है भाई, हम कुछ नहीं है। सवाल पूछ रहा हूँ भाई, क्यों भाग रहे हैं? अरे जवाब दीजिए, कहाँ थे उस दिन? ये क्या बात हुई भाई? सवाल का जवाब दीजिए। आप थोड़ी ना शामिल थे। आप पकड़ रहे हैं, सबको जबरदस्ती पकड़ रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जबरदस्ती पकड़ के बुलवा रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ऐसा जबरदस्ती पकड़ के बुलवा रहे हैं। ये देखिए कैसे जबरदस्ती। परेशान है, कुछ नहीं हुआ। भाई आप जाइए यहाँ से, हम बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। ये काम है, दिमाग के काम है यो। जो कोई ऐसे करे अपना काम नहीं कर, मुसलमान तू सच्चा मुसलमान बनाने का काम है यो। जो कोई ऐसे करे अपना काम नहीं कर, मुसलमान तू सच्चा मुसलमान बनाने का काम है यो। उमर कौन था फिर? कौन था? तुम जानो आपको नहीं पता हुआ आतंकवादी था, आपको नहीं जानो इस बच्चे को। अरे हमें नहीं पता पकड़ा गया है आतंकवादी। मुझे क्या पता कौन है, कहाँ का आतंकवादी है। मैं कैसे बताऊँ, क्या कहूँ मैं? अगर उसके पास से हथियार मिले हैं, बारूद मिले हैं, तो आतंकवादी हो। यार जबरदस्ती खा लगाएगी, निकल रहे चल। हम खराब कर रहा हूँ, निकल जाओ चल। भाई कह दिया आपसे, मैंने कह दिया नो कमरे में बाजार। भाई कैमरा क्यों बंद है भाई? जाइए ना भाई साहब, धमका रहे हो? हाँ, धमका रहे हो? क्यों धमका रहे? और क्या? जाओ। मिर्ची की बात की लगी? क्यों? मिर्ची लगेगा। क्यों हमारी मर्जी बोलेगा, हमारी मर्जी नहीं बोलेंगे? हाँ, क्यों कहाँ जाएंगे? जबरदस्ती थोड़ी बुला रहे हो। कहाँ है? कहाँ है? गाली देने के बाद में क्यों गाली कौन दे रहा है? क्या अपना काम कीजिए, चलिए अपना काम कीजिए। अरे ऐड किस पे रहे हो? कैमरा हटाओ ना, चेहरे की वीडियो के लिए ऐड किस पे रहे हो? एक सेकंड, पहले मेरा माइक छोड़ दीजिए, माइक छोड़ दीजिए। एक क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? अरे दूर रह के बात करिए ना भाई साहब, दूर रहकर बात करिए, दूर रहकर बात करिए। सर आप हाथा पाई पे क्यों आ रहे हैं? एक सेकंड, कैमरा क्यों बंद करवा रहे हैं भाई साहब? कैमरा तेरे पास और भी कुछ काम है? कैसे बोला? यही तो यार। अच्छा आप कौन हो? कौन है हम? आप कौन है? मैं आप। हाँ, कौन है? हर बार तो नोटिस के सड़क किसी के बात की है? अरे हर बात की नोटिस। अरे सड़क किसी के बात की है? पब्लिक क्यों क्या रोक सड़क किसी यहाँ के बात की पे? है? पब्लिक तुम्हारी है। क्यों रोक रहा ठेकेदार है? पब्लिक के। क्यों रोक रहा है? शब्द कैसे क्यों रोक रहा है तू? क्या नाम है तू क्यों रोक रहा है? नाम क्या है तू क्या लेगा? तुम्हारा नाम क्या तू है? क्या लेगा? तुम्हारा नाम क्या है? कौन है? तू बदमाश है? कौन है? अरे हम बाहर से आए हैं यार। हम गुस्से में इतना ये क्या ये ऐसे इतना गुस्से में कैसे बात कर रहे हैं? इतने चिल्ला के क्यों बात कर रहे हैं? जुबान बंद करो। कि आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? मतलब जी मेरे दोस्तों, आपने वीडियो को देख लिए, यकीनन आप अक्ल सलीम रखते हैं, अक्लमंद हैं, तो समझ तो ज़रूर गए होंगे। इसीलिए मैं इन्हें मुसीबत कह रहा था कि एक ऐसी मुसीबतें हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर की शक्ल में मुसलमानों से नफरत करने वाले मस्जिदों के इर्द गिर्द, मुसलमानों के मस्जिद के आजू बाजू में, मुसलमान के गलियों के अंदर, मुसलमानों के इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। और इतनी नफरतें हैं इनके दिलों के अंदर कि ये हर वक्त तैयार रहते हैं, जहाँ कोई दाढ़ी वाला, जहाँ कोई टोपी वाला, जहाँ कोई मुसलमान नज़र आया फ़ौरन दौड़े माइक लेकर उसके मुंह में माइक ठोसने लगते हैं और फिर उल्टे सुल्टे सवालात शुरू कर देते हैं। हालांकि कई ऐसे मुसलमान हैं जो सही जवाब देते हैं इनके सवालात के, लेकिन वो भी इनके उकसाने पर, इनके भड़काने पर, इनके उल्टे सुल्टे सवालात करने की बिना पर, जहां पर 99 सवालात के सही जवाब देते हैं, आखिर में आके कोई ऐसा जवाब दे जाते हैं सरकार के खिलाफ या किसी मंत्री के खिलाफ या किसी बड़े अहदेदार के खिलाफ कि वो उसका जवाब इतना महंगा पड़ता है कि अगले ही दिन, अगले ही पल वो इंसान जेल के अंदर होता है, उसका अगर गिरा दिया जाता है, उसके फैमिली, उसके अहल वयाल, उसके घर वाले सड़क पर होते हैं। जी हाँ, तो ये ऐसी मुसीबतें हैं जो आपके इर्द गिर्द मंडा रहे हैं। जहाँ कहीं आपको देखते हैं
बस माइक लेकर हाजिर हो जाते हैं और फिर आपसे उल्टे सुलटे हर तरह के सवालात करते हैं, आपको उकसाने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है कि ये ऐसे नफरती लोग जब मुसलमानों से सवालात करते हैं तो बहुत सारे सवालात के जवाब सही देने के बावजूद एक सवाल के अंदर जब मुसलमान फंस जाता है या इनके उकसाने से वो जोश में आकर गलत अल्फाज इस्तेमाल कर बैठता है तो फिर क्या होता है उस मुसलमान के साथ में? अगले ही पल वो मुसलमान जेल की सलाखों के पीछे होता है। इन नफरती लोगों ने कई मुसलमानों को जेल तक पहुंचा चुके हैं। इसीलिए मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं, तो जब भी आप इन्हें देखें तो इनसे दूर भाग जाइए। इन्हें कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आप इनसे दूर ही रहे, बेहतर है। लोग मजाक उड़ा सकते हैं, दो चार लोग हंस लेंगे आपको, लेकिन खुदारा अपने और अपने अहलो अयाल की, अपने घर वालों की खुद हिफाजत कीजिए। कहीं आप इनके बहकाव में आकर, जोश में आकर कुछ गलत कह दिए तो अगले ही पल आप होंगे जेल के अंदर, आपका घर ज़मींदोज़ हो चुका होगा और आपकी फैमिली, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार सड़कों पर गुजारा करने पर मजबूर हो जाएंगे। खुदारा अपने आप की खुद हिफाजत कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिफ्ज़ व अमान में ज़िंदगी अता फ़रमाए, भारत के अंदर अमन व सुकून पैदा फरमाए। वीडियो को मुसलमान भाइयों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।